बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स पाकिस्तानी बैटर्स के लिए फिर भारी पड़ गई। पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग में पाकिस्तान 146 रन पर ढेर हो गया था और इस मरतबा दूसरे टेस्ट के चौथे दिन बांग्लादेशी बॉलर्स ने पाकिस्तानी टीम को 172 रन पर सिमट दिया। फास्ट बॉलर के लिए बनाई गई साजगार पिच पर पाकिस्तानी बल्लेबाज रन बनाने के लिए कोशां दिखाई दिए। सिर्फ सलमान अली आगा और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ही कुछ मज़ामत कर सके। पाकिस्तान दूसरी इनिंग में 172 रन पर आउट हुआ और पहली इनिंग के 12 रन की बढ़तरी के साथ बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए 185 रन का हदफ मिला। लेकिन ख़राब रोशनी और बारिश की वजह से चौथे दिन का खेल वक्त से पहले ख़त्म कर दिया गया। जब मैच को ख़त्म किया गया चौथे दिन तो बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग में बिना किसी नुकसान के 42 रन स्कोर कर लिए थे और मैच जीतने के लिए उसको 143 रन की ज़रूरत है और उसकी तमाम 10 विकेटें अभी बाकी है। पाकिस्तान टीम ने रावलपिंडी टेस्ट में खेल के चौथे दिन दूसरी नामुकम्मल इनिंग 9 रन 2 खिलाड़ी आउट से खेल शुरू किया तो ओपनर साइम अयूब और कप्तान शान मसूद ने इनिंग्स को आगे बढ़ाया। शान मसूद और साइम अयूब ने जिस तरह बैटिंग की इस तरह पाकिस्तान को बेहतर स्कोर की उम्मीद हो चली थी, लेकिन पहले साइम अयूब और फिर शान मसूद के आउट होते ही पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा सी गई। साबिक कप्तान बाबर आजम मुसलसल 16वीं इनिंग में भी नाकाम रहे और 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नायब कप्तानी पर फाइज किए जाने वाले बाएं हाथ के बैटर सऊद शकील मुसलसल तीसरी इनिंग में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा न कर सके और वो 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान टीम 81 रन पर 6 विकेटों से महरूम हो चुकी थी। बांग्लादेश के तेज़ बॉलर राना नाहिद पाकिस्तानी बैटर्स पर कहर बनकर टूट पड़े। मोहम्मद रिजवान को अपनी पहली गेंद पर एक मौका मिला और उन्होंने सलमान अली आगा के साथ मिलकर पाकिस्तान के दूसरी इनिंग की सबसे बड़ी 55 रन की शराकत बनाई। मोहम्मद रिजवान 43 रन बनाकर आउट हुए तो टेल एंडर बांग्लादेशी बॉलर का ज़्यादा मुकाबला न कर सके। पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग में 172 रन बनाकर आउट हो गई और सलमान अली आगा 47 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। हसन महमूद ने 5 और नाहिद राना ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बज़ाहिर पिंडी टेस्ट मैच अपने नतीजे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ तीसरा खिलाड़ी अब बारिश की शक्ल में मैदान में सामने आ चुका है। तो देखें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ही मुकाबला होता है मैच के चौथे दिन गेंद और बल्ले का, या फिर बारिश पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच में खलल डालती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट के चौथे दिन और मजमूई तौर पर इस सीरीज़ के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस्लामाबाद चलेंगे, जहां हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए 1996 में 14 बरस 233 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू करने वाले पाकिस्तान के कम उम्र तरीन टेस्ट बैट्समैन हसन रज़ा, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 1996 से 2005 तक 7 टेस्ट और 16 एक रोज़ा मैच खेले और 232 फर्स्ट क्लास मैचों का तजुर्बा भी हसन रज़ा के पास है। हसन, खुश आमदीद कहूँगा आपको और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान माहिराना राय टेस्ट मैच पर देने के लिए आप इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान टीम ने आज जिस तरह अपनी विकटें गंवाई, पहली इनिंग में तो हम रो रहे थे कि मेहदी हसन मिर्ज़ा 5 विकटें ले गए, लेकिन दूसरी इनिंग में जिस तरह बांग्लादेश के फास्ट बॉलर ने पाकिस्तान के बैट्समैनों को पिंडी स्टेडियम में पवेलियन की राह दिखाई, ऐसा लगा कि ये पिंडी नहीं है बल्कि पर्थ में हम ऑस्ट्रेलिया के बॉलर का सामना कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच भाई, आपने अपने पाकिस्तान के मकबूल प्रोग्राम स्कोर में मुझे खुश आमदीद कहता हूँ लोगों को भी, और मुझे आपने मदद किया इस प्रोग्राम में। देखें, वे वर्ल्ड कप जब आया हमने कोशिश करी T20 को अच्छा करने की कोशिश करें पाकिस्तान क्रिकेट में। हमने 50 ईयर्स को देखा तो हम कोशिश करते कि 50 ईयर्स भी अच्छा हो, मगर अब टेस्ट क्रिकेट हमारी रह गई है एक पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, जिससे क्रिकेट की शुरुआत होती है दुनिया क्रिकेट में। और जो कि 2003 में आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश की यही टीम है जिससे हम लोगों ने टेस्ट मैच जीता था, जब बहुत सारे पुराने सीनियर्स हमारे कैप्टन थे, उसमें टीम खेलती थी, हम 20 प्लेयरों को आउट करते थे। वहाँ पर मेन हमारे स्पिनर बॉलर होते थे, फास्ट बॉलर होते थे। हमारी पिचेस जो हैं वो बॉलिंग को भी सपोर्ट करती थी या बैटिंग को भी सपोर्ट करती थी, जहाँ पर बैट्समैनों ने हमारे पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में जो है 10,000 रन किए हुए हैं, किसी ने डबल सेंचुरियाँ की हुई हैं, किसी ने ट्रिपल सेंचुरियाँ की हुई हैं। अब इस मकाम पे आ गए हैं कि ये टेस्ट क्रिकेट में जो हाल हमारा हो रहा है, हम बांग्लादेश की टीमों से हार रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, हम T20 में अफगानिस्तान से हार गए, USA की टीम है उससे हार गए। ये जो हमारी करतूत है पाकिस्तान क्रिकेट में, जो नॉन क्रिकेटर्स लोग हैं उन लोगों को लेके आया जा रहा है, उनकी वजह से क्रिकेट का जो प्लेटफॉर्म है ख़राब हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का।
और यही टीम है कि यही चीज़ें जो नज़र आ रही है कि आज हम कोचेस चेंज कर रहे हैं, हम सिलेक्शन कमेटी चेंज कर रहे हैं। हमें टेस्ट क्रिकेट में पता नहीं है कि पहले हमने नुमान अली को खिलाया था, उससे पहले हम जो है वो साजिद को। थोड़ा सा खता कलामी चाहूँगा हसन, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं, ये हमारे मामलात हैं, ये हमारा रोना है और ये हमारी कोताहियाँ हैं जिनका आपने अपनी गुफ्तगू में खुलासा किया। लेकिन अगर इस टेस्ट सीरीज़ की मैं बात करूँ खालिसतन, तो इस टेस्ट मैच को तो हमको जीतना चाहिए था और 26 पर 6 हमने आउट किए। लेकिन उसके बाद कहाँ हमसे गलती हुई, कप्तानी में गलत फ़ैसले हुए या हमारी ना तजुर्बेकार बॉलिंग हमारे आड़े तो आ गई, या फिर बांग्लादेश के जो बल्लेबाज हैं लुटन दास और मेहदी हसन, उन्होंने ये बताया कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। देखिए यही मैं आपको बता रहा हूँ कि सारा सिनेरियो यही है कि हमारा रोना पीटना चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। हमें ये नहीं पता कि क्रिकेट खेलनी किस तरह से, जीतने किस तरह से है, और ज़्यादती को शिकार होते जा रहे हैं। और टेस्ट का टीम का रिजल्ट देखने किस तरह से आ रहा है। जो बैटिंग की है लुटन दास ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, उन्होंने साबित किया है कि हम टेस्ट क्रिकेट में, हम वनडे में भी जो है अपनी कंट्री के लिए खेल सकते हैं। अपनी टेस्ट क्रिकेट को जिस तरह से खेलना चाहिए उस तरह से खेल सकते हैं। और मेहदी को अगर देखें आप तो आउटस्टैंडिंग, हम सलमान अली को एज ए ऑलराउंडर खिला रहे हैं। आप बॉलिंग में आउट नहीं कर रहे, आप बैटिंग में 40-50 करते हैं। टेल एंडर आपके साथ खेल रहे हैं, आप 4 बॉलें खुद खेल रहे हैं, 2 बॉलें अगले को दे रहे हैं खेलने के लिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि टेस्ट क्रिकेट किस रुख पे खेलने जा रहे हैं आप। हर प्लेयर जो भी पाकिस्तान टीम से खेल रहा है वो अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है कि मैं सेव हो जाऊँ, अपने 50 कर लूँ और बाकी टीम जो है वो देखी जाएगी बाद में। तो ये एग्जाम्पल शो किया है कि जो भी कंट्री के टीम के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं वो टेस्ट स्क्वाड में, वो आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। 27 ओवर अबरार ने किए हैं। हम कहते थे स्पिनर लेके आए, 27 ओवर में कोई विकेट्स देने में नाकाम रहे। वो वही बॉलर हैं जिन्होंने 7 विकेट्स दी थी इंग्लैंड के अगेंस्ट। क्या वजह थी ऐसे? हम बॉलिंग में अपने फास्ट बॉलर्स को भी कोचिंग कोर्स में स्टाफ को लेके आते हैं, चेंज करते हैं। अजहर महमूद बॉलिंग में क्या कर रहे हैं? आज तक हमें पता नहीं लगा कि हमने बॉलिंग पिच बनानी है, बैटिंग पिच बनानी है। हमने टेस्ट में जीतना कैसे? उल्टा हम टेस्ट मैच हार जाते हैं इसी बुनियाद पर कि पहली इनिंग में आपने जब 1 स्कोर रन किए हैं तो आप लंबे रन करें, आपने डिक्लेयर कर दिए हैं। लेकिन हसन, जिस तरह आपने बात की कि अबरार उन्होंने बॉलिंग की, 20 से ज़्यादा ओवर्स किए, विकेट लेस रहे पहली इनिंग में, कल कुछ कर जाएं वो उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप खिलाड़ी का एतमाद जो है वो ख़त्म कर देंगे, वो ड्रेसिंग रूम में बैठ के चाय पीता रहेगा, खिलाड़ियों को पानी पिलाता रहेगा, फिर आप उसको अचानक फाइनल 11 में खिलाकर ये उम्मीद करें कि उसके पास कोई आला दिन का चिराग है, वो रगड़े तो सेंचुरी कर दे, वो रगड़े तो 10 विकेटें ले ले, ये तो नहीं हो सकता। आपने एतमाद तो पहले ख़त्म कर दिया जब आपका टेस्ट चैंपियनशिप का कप्तान, आपका चैंपियंस ट्रॉफी का कप्तान जो है वो 12 में मन के खड़ा हुआ डगआउट में पिछले 4 साल से, और उसके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं पूरी दुनिया देख रही है। हर प्लेयर के साथ आप ज़्यादती करते हैं, पता नहीं कौन सा बदला लेते हैं, जो कि उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है पाकिस्तान टीम को, पूरी पाकिस्तान की कौम को। यही वजह है कि उनको आप सब्सिट्यूट देखें एज ए तौर पर लेके आए, कीपिंग करवा रहे हैं उनसे कि शायद मैच हारने लगे हैं तो वो पीछे बिहाइंड द स्टंप कोई एडवाइस दे दें कप्तान शाहिद मसूद को कि शायद हम इस टीम को आउट कर ले। तो क्रिकेट ऐसे नहीं होती है कभी भी। देखें दुनिया में क्रिकेट, उनकी कैप्टनसी देखें आप किस तरह से कैप्टनसी कर रहे हैं, उनका बांग्लादेश का कैप्टन टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। आप बॉलिंग में देखें जैल हैं, बैटिंग में देखें जैल हैं। 8वीं विकेट पे पार्टनरशिप लग रही है, 170 रन की पार्टनरशिप जा रही है। हमारे यहाँ हम कोशिश करेंगे शायद सऊद शकील खेल जाएँ, शायद आने वाले बैट्समैन जाहिद हैं वो खेल जाएँ। आपके जो बॉलर्स हैं आज तक ये नहीं पता लगा कि वो डेंजर जोन में आके बॉलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर अंपायर वार्निंगें दे रहे हैं बॉलर्स को। तो ये टेस्ट क्रिकेट को इतना मजाक बनाया हुआ है, कैसे आप आउट करेंगे टीमों को? टेस्ट बैट्समैन हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, और बड़े दुखी दिल के फपोले जो हैं वो फोड़ रहे हैं, और हेड टू टेल उनको लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा पाकिस्तान क्रिकेट में। उनको लगता है कि न टेस्ट क्रिकेट पर तवज्जो है, न खिलाड़ियों के डिसिप्लिन पर तवज्जो है, न सिलेक्शन के मामला ठीक हैं, न कोचिंग के स्टाफ के मामला ठीक हैं। तो आखिर ये मामला अगर इतने ही गंभीर हैं, नताइज इतने ही हमारे ख़िलाफ़ हैं, तो हसन रज़ा मज़ीद क्या गुफ्तगू करेंगे? ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट बैट्समैन हसन रज़ा। एक बार फिर उनके साथ गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। हसन, टेस्ट टीम में, वनडे टीम में ड्रॉप होने का दुख क्या होता है आपसे बेहतर कोई जानता नहीं। हमने इस टेस्ट मैच में शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया, कहा कि जी वो जाएं और अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारें, और टेस्ट मैच के लिए जब हमने 11 रुकनी टीम का ऐलान किया तो हमने सरप्राइज़ दिया कौम को, ये कहकर के नसीम शाह को इस टेस्ट मैच में, जो कि हमारे लिए जीत के एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है, हमारे फ्रंट लाइन बॉलर थे, उनको हमने आराम कराकर क्या पैगाम देने की कोशिश की?
ये देखें, आपको पता है कि आप भी कवरेज कर रहे हैं पाकिस्तान टीम में, यूएसए वर्ल्ड कप जब हो रहा था वहाँ पर से क्या लड़ाइयाँ चल रही हैं टीम में, कौन लाइकिंग डिसलाइकिंग पे खेल रहा है, कौन किस तरह नहीं खेल रहा है, ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। अपनी मर्जी से हारी सिर्फ एक टेस्ट मैच खेले, उन्होंने बोला कि मैंने नहीं खेलनी, मैंने वनडे क्रिकेट खेलनी है, मैंने लीग क्रिकेट खेलनी है। तो यहाँ पर तो कोई मैयार ही नहीं है आपका क्रिकेट का। आप अपनी मर्जी से खेलते हैं, अपनी मर्जी से लीगें खेल रहे हैं, अपनी मर्जी से जब चाहे टीम की ज़रूरत बनते हैं, जब चाहे देखते हैं कि मैंने सेफ होना है, आप जाके बाहर जाके लीग्स काउंटी खेलना शुरू कर देते हैं। तो पाकिस्तान के नाम पे पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हैं और दुनिया खेल रही है सारी। तो मैं जो बातें कह रहा हूँ ये सारे मेरे दोस्त यार भी हैं क्रिकेट में और हम खुद भी क्रिकेट खेलते रहे। 2007 में 8 में यही वो टीम थी टेस्ट की जो इंग्लैंड से हम 17 साल बाद टेस्ट मैच सीरीज़ जीते थे मुल्तान में, आपको याद होगा, दुनिया को याद है। तो आज यही मकाम है कि जब प्लेयर से सिंसियरिटी नहीं होगी, लॉयल्टी आप नहीं रखेंगे और सिलेक्शन कमेटी में रद्द-बदल करते रहेंगे, प्लेयरों को जिस जगह पे चांस देना होगा वहाँ चांस नहीं देंगे, तो ज़्यादतियों को शिकार बनते रहेंगे, उसके रिजल्ट पाकिस्तान टीम में ऐसे ही आएंगे। और जहाँ तक शाहीन शाह की आपने बात करी कि नो डाउट वो एक मैच खेले, उसके बाद फिर रेस्ट किया क्योंकि पहला टेस्ट मैच हार गए। हमें आज तक ये पता नहीं लग रहा कि हम पिंडी टेस्ट मैच में बैटिंग पिच बनाना चाह रहे हैं या बॉलिंग पिच बनाना चाह रहे हैं। मुल्तान टेस्ट जब भी होता है आप देखिए वहाँ पर कि हमें वो भी बांग्लादेश के बॉलर्स ने किस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं। किसी ने फास्ट बॉलिंग देखें, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, हसन जो बॉलिंग कर रहे हैं वो उनकी बॉल में बाउंस कितना है, वेरिएशन कितनी आ रही है, उनके भी बॉलिंग कोच स्टाफ है वो भी उनको बता रहे हैं मेथड की किस तरह से बैट्समैन को ट्रैप करना है, कहाँ शॉट पे। हमारे बॉलर्स जोर लगा के बॉलें कर रहे हैं और कहीं पर भी उनको पता नहीं लग रहा कहाँ विकेट लेनी है कहाँ नहीं लेनी। तो हमारा तो स्ट्रक्चर ही पूरा ग्रास रूट लेवल से लेके टॉप लेवल तक, डोमेस्टिक लेवल तक ख़राब हुआ है। हम कहाँ चीज़ें ठीक करेंगे पाकिस्तान की, मज़ीद ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं और आगे जो सीरीज़ आएंगी उस पर भी मुझे ख़राबियाँ नज़र आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट में। नहीं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट ठीक हो जाएगी। 5 मेंटोर वकार यूनुस, शोएब मलिक, सरफराज अहमद, सकलैन मुश्ताक, मिसबाउल हक को वो लेकर आए हैं और फैसलाबाद में अब चैम्पियंस वनडे कप टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अब ठीक हो जाएंगी चीज़ें। वही बात कि देखें ना, आप जो है टीमें करवा रहे हैं वही 92 के प्लेयर्स हैं सारे। कोई मेंटोर किसी को बना के वहाँ पर लगा दिया जाता है, फैसलाबाद में किसी को गुजरांवाला लगा दिया जाता है। ये क्या आवाम को मैसेज देना चाह रहे हैं? प्लेयर का ग्रास रूट लेवल इंडिया की तरह क्यों नहीं हो रहा, हमारा पाकिस्तान का, बांग्लादेश की तरह क्यों नहीं हो रहा, अफगानिस्तान की तरह क्यों नहीं हो रहा कि जब प्लेयरों के साथ ज़्यादतियाँ करेंगे नॉन क्रिकेटर्स लोग अगर आएंगे तो वही ये प्लेटफॉर्म लेके चल रहे होंगे और उन्हीं को पजीराई दी जाएगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट का यही हाल होना है। जो भी आप 50 ओवर का टूर्नामेंट करवा लें, T20 का करवा लें, फ्रेंचाइज बना के, मेंटोर बना के, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से जब तक क्रिकेट का स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा। ग्रास रूट लेवल क्लब क्रिकेट फर्स्ट क्लास होने वाली है। मैं पाकिस्तान में, मुझे बता दें पिछले 4 साल से कितने लोग फर्स्ट क्लास खेले हैं यहाँ पाकिस्तान में, नहीं खेले ना कोई फर्स्ट क्लास। तो ये हाल है टेस्ट क्रिकेट में। 83 ओवर्स में 2 दफ़ा फाइन हो चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में हम 90 ओवर्स एक दिन के पूरे नहीं कर पा रहे क्योंकि वो स्ट्रेंथ ही नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट की जो 90s में 2003 में 4 में होती थी, अब वो ख़त्म होती जा रही है टेस्ट क्रिकेट में। अच्छा हसन, क्योंकि आप खुद एक बैट्समैन की हैसियत से पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले, वनडे क्रिकेट खेले, ऐसा लगा सेकंड इनिंग में हमारे खिलाड़ी अगर सिर्फ 3 सेशन बैटिंग कर लेते तो बांग्लादेश को 200 प्लस का टारगेट मिल जाता। लेकिन जब हमारे बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लगा कि बहुत जल्दी में थे और ऐसा लगा कि टेस्ट क्रिकेट में वो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, शॉट खेलने के लिए गए। अगर देखा जाए तो पिच में तो कुछ था नहीं। पहली इनिंग में हम स्पिनर पे आउट हो गए, सेकंड इनिंग में हम फास्ट बॉलर पर अपनी विकेटें गंवाते रहे, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंदों का ताक़ुब करते रहे, शॉट खेलते हुए अपनी विकेटें गंवाते रहे। देखिए, प्लेयर्स इसलिए क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली है पाकिस्तान में। अब आपने मेरा अगर जिक्र किया तो हम मिसबाउल हक, हफीज़, हम लोग फर्स्ट क्लास से कम बैक करके आते थे। A टीमों से कम बैक करके आते थे जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनते थे। अभी आप देखें तो T20 और लीग 100 बॉल श्रीलंकन लीग खेल रहे हैं, टेम्परमेंट ही नहीं है आपके पास। जब आप पाकिस्तान में प्लेयर फर्स्ट क्लास ही नहीं खेलेगा तो टेस्ट क्रिकेट कैसे खेल सकता है? 5 दिन की टेस्ट क्रिकेट, वो भी ऊपर से बारिशें हो रही हैं। आपको पता है कि 3 दिन 4 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म नहीं होता, होने को 3-4 दिन में ख़त्म हो जाता है, नहीं होने को 5 दिन तक जाता है। वही मिसाल है कि होम सीरीज़ में आपको उलट गेम खेलना पड़ रहा है कि 5-6 दिन तक मैच जा रहा है क्योंकि एक दिन बारिश का मिल जाता है आपको, अगले 4 दिन और जैसे टेस्ट क्रिकेट फर्स्ट सेशन, सेकंड डे होना शुरू होता है, आपकी क्रिकेट टफ होना शुरू हो जाती है। और जब आप 50 ओवर में फील्डिंग करेंगे, 60 ओवर में फील्डिंग करेंगे तो ये आपको पता है कि स्टे करने वाला कोई भी नहीं क्रीज पे। सऊद शकील जैसे जिन्होंने 7 मैचेस में कंसेक्यूटिव 7 50s की थी, वो 2 दफ़ा इनिंग्स में फेल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपका टीम का कॉम्बिनेशन ही ख़राब हुआ है, आप हेक्टिक हो चुके हैं, आपने फील्डिंग इतनी की है, उसके बाद बारी नहीं ले पा रहे क्योंकि आपने फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेले पाकिस्तान में, आपने डोमेस्टिक नहीं खेली, आपने 50 के टूर्नामेंट नहीं खेले। आप जाते हैं नेट पे प्रैक्टिस करते हैं, NC अकेडमी वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद टेस्ट मैच होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आते हैं और सेलेक्ट होते हैं और टेस्ट खेलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन चलें, मैं अगर हसन आपकी बात मान लेता हूँ कि बाबर आजम नाकाम हो रहे हैं, चलें ठीक है वो T20 क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन सलमान अली आगा, शान मसूद, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, ये तो T20 क्रिकेट नहीं खेलते।
ये पाकिस्तान की टेस्ट या वनडे टीम के खिलाड़ी हैं, तो अगर ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या वजह है? स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं कि टीम का कॉम्बिनेशन ही बढ़ रहा है। आपने हावी कर दिया है अपने साथ कि मैंने अब ये अगर अब्दुल्ला शफी जैसे देखें 4-5 इनिंग में फेल हो रहे हैं मुसलसल, सबको डर होता है कि मैंने अपनी जगह बनानी है। अब्दुल्ला शफी को T20 में लेके आए, T20 से आप 50 में लेके आए, 50 से आप टेस्ट में लेके आए। प्लेयर को कॉन्फिडेंस पता ही नहीं है उसका मेरा कि 2 इनिंग अगर मेरी ख़राब हो गई हैं तो मुझे पता है कि अगले 2 साल मैंने बाहर हो जाना है। इमरान बट टेस्ट प्लेयर थे, आपके कहाँ गए? इतने सारे टेस्ट प्लेयर्स हैं, 1-2 टेस्ट खेले में गायब हो गए। कंसिस्टेंसी नहीं है। यही मोहम्मद अली हैं जो 2 साल बाद वापस आप लेके आए, उनको टेस्ट खिला रहे हैं। तो प्लेयर सिक्योरिटी नहीं है पूरे पाकिस्तान में। T20 50 में उनको पता नहीं है कि आज मुझे मौका मिल रहा है, मैंने परफॉर्म करना है, अगर नहीं किया तो मैं बाहर हो जाऊंगा। लेकिन हसन, ये तो पुराना रोना है। जब आप खेलते थे आज से 25 साल पहले, तो ये भी अनसिक्योरिटी जो है वो सर पर तलवार की तरह लटक रही होती थी। 2 इनिंग नाकाम हुई, आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया। फिर जाइए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म कीजिए, इंतज़ार करते रहिए, 3 साल के बाद मौका मिलेगा। 2 साल की परफॉर्मेंस से पहले फिर फॉर्म में नहीं है तो उस वक्त आपको खिला देते थे। ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा? देखिए यार भाई, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, आपको पता है, मगर फिर भी प्रॉब्लम वहीं पर ही आ रही है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग। पाकिस्तान में इतने सारे प्लेयर हैं लाइकिंग डिसलाइकिंग पे, कुछ छोड़ के चले गए, मजीद और छोड़ के जा रहे हैं और जाते रहेंगे ऐसे ही। जिस तरह टीमें हारती रहेंगी, अब तो मेरे ख्याल में लोगों ने, पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं उन्होंने क्रिकेट देखना भी छोड़ दिए। और टेस्ट मैच में जो हाल होता है तो और मजीद बांग्लादेश से, इन USA से हम लोग हार रहे होते हैं तो लोगों ने वो फ़ैन फॉलोइंग ख़त्म होती जा रही है। वो मुझे याद है बॉबल जब आए थे उस टाइम एक स्ट्रक्चर बनाया था उन्होंने टीम का प्लेयर्स का, उसी में से सारे प्लेयर आज खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम में। तो आप कॉन्फिडेंस प्लेयर्स को नहीं देते हैं और वही चीज़ें आती हैं, सिलेक्शन कमेटी चेंज होती रहती है। एक टेस्ट खेलने वाले, एक वनडे वाले जो हैं पाकिस्तान के रिपोर्ट में सिलेक्शन कमेटी में लगे चल। नहीं, ऐसा ना बोलें, ऐसा ना बोलें। सिलेक्शन कमेटी में असद शफीक हैं, सिलेक्शन कमेटी में मोहम्मद यूसुफ हैं जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए, सर विवियन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया। आप कह रहे हैं एक टेस्ट मैच वाला खिलाड़ी? सर विवियन रिचर्ड का रिकॉर्ड ब्रेक किया। सर विवियन रिचर्ड भी अपनी कैरेबियन क्रिकेट को ठीक कर चुके हैं। वहाँ पर भी 27 साल बाद वेस्ट इंडीज़ टीम जीती है। जब नीयतें साफ होती हैं तो मंजिल आसान होगी और आपके मुल्क भी आसान होगा, आपके प्लेयर्स भी कॉन्फिडेंस से खेलेंगे। जब नीयतें ख़राब होती हैं, घूम फिर के वही लोगों को लेके आते हैं। आप वुमेंस टीम से आप लेके दूसरी सिलेक्शन कमेटी में डालते हैं, जो सिलेक्शन कमेटी में आते हैं उनको T20 में डाल देते हैं, किसी को मेंटर वहाँ जाके बना देते हैं। हमारा क्या कसूर है 30 साल में पाकिस्तान में जो हम यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं? मेरे जैसे और बहुत सारे टेस्ट प्लेयर्स हैं वो बैठे हैं बेचारे, कुछ तो मर गए हैं, कुछ जिंदा हैं। और इसलिए तो पाकिस्तान की जो है हाय उन लोगों को लग रही है कि पाकिस्तान टीम मुसलसल स्टेबल। तो हसन, इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के लिए खेले हैं, पाकिस्तान के लिए खेले हैं 14 साल 233 दिन की उम्र में आपने टेस्ट डेब्यू किया, पाकिस्तान के कम उम्र तरीन टेस्ट क्रिकेटर बने, 7 टेस्ट मैच, 16 एक रोज़ा मैच, 232 फर्स्ट क्लास मैच आप खेले। आप कह रहे हैं कि अगर हसन रज़ा को पाकिस्तान क्रिकेट में लेकर आ जाएंगे और बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट में लेकर आ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगी चीज़ें? ऑब्वियसली लेके आए ना उनको। मुझ जैसे और भी फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। आप इतने सारे बच्चे थे उनको चांसेस नहीं दे रहे, घूम फिर के वही सर्कल चल रहा है। मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, सकलैन भाई। असद शफीक तो पहली बार आए बॉस, असद शफीक तो पहली बार आए, असद शफीक तो अभी आए। चलें अभी आए ना, चलें अच्छी चीज़ है, वो आए टेस्ट प्लेयर हैं, 75 टेस्ट खेले, मगर मोहम्मद यूसुफ अभी आए, इंतजाम लोग अभी आए पाकिस्तान में। मुश्ताक अहमद बांग्लादेश के कोच बन गए इंग्लैंड में, सकलैन भाई आए और कितने सारे लोग मैं गिनाऊँ आपको। तो हम लोगों का क्या कसूर है पाकिस्तान में? ये बताएं कि हम लोगों ने जो है गलती की है पाकिस्तान से खेल के। वो लोग सही हैं जो छोड़ के मुल्क जा रहे हैं। तो मैं भी शायद यही कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से मुझे मौका मिले मुल्क छोड़ के जाऊँ, क्योंकि वन नेशन वन पैशन तो हमें तो ये जेब नहीं देता, क्योंकि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, हमारे प्लेयरों के साथ ज़्यादती हो रही हैं, फर्स्ट क्लास प्लेयर्स, उनको आप खिलाते नहीं है। चलिए आप ज़्यादती की बात कर रहे हैं, आप नाइंसाफ़ी की बात कर रहे हैं। बाबर आजम के साथ तो कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई ना। बाबर आजम को 16 टेस्ट इनिंग मिल चुकी हैं, बिना 50 के वो इस टीम के साथ एसोसिएट हैं और अब सब तनकीद कर रहे हैं उनके ऊपर कि वो इस टीम के सबसे बड़े बैट्समैन हैं, इस टीम के सबसे ज़िम्मेदार खिलाड़ी हैं, इस टीम के सबसे तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे। जब वो रन नहीं कर रहे तो आप बाकियों को क्या कहेंगे? यार रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अंडर प्रेशर कर दिया। आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर, आपके बाबर आजम थे, 2 इनिंगें 3 इनिंगें ख़राब हुई, उनकी अंडर प्रेशर कर दिया आपने। क्यों किए? आपने कैप्टनसी से हटाया, आपने बोला स्ट्राइक रेट कम है, आपने बोला ये अच्छा नहीं खेल रहा। रिजवान भी तो खेल रहे हैं ना सारे फॉर्मेट में, क्यों खेल रहे हैं वो? क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट को भी वैसे ही खेल रहे हैं, वनडे में भी वैसे ही खेलते हैं, T20 में भी वैसे ही खेलते हैं। कोई हटा सकता है उनको? नहीं हटा सकता। ये सब लॉबी का हिस्सा होता है सारा पाकिस्तान में, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। अब जाके आपने इफ्तिखार को हटाया, कितने चांसेस दिए आपने? तो जिसको जहाँ मर्जी होती है उसको आप खिला लेते हैं। अब्बास का क्या कसूर है? अब्बास थ्रू आउट काउंटी कर ले, टेस्ट क्रिकेट के बेस्ट बॉलर थे वो, अच्छे बॉलर, इतने सारे। इमरान खान सीनियर भी खेले, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, लिस्ट पड़ी हुई एक।
तो ऐसे प्लेयरों के साथ जाती करते हैं तो रिजल्ट ये आएंगे। हम ढूंढ हसनैन कहाँ गए आपके फास्ट बॉलर, ठीक हो गया कहाँ गए आपके, उनको क्यों नहीं खिलाया आपने? टेस्ट बैट्समैन हसन रज़ा हमारे साथ तो मौजूद थे और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जब तक शफाफियत नहीं होगी, पाकिस्तान क्रिकेट में जब तक मेरिट के ऊपर फैसले नहीं होंगे, इसी तरह बैनुल अक़वामी क्रिकेट में हम चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, चाहे T20 क्रिकेट हो, हम जो है वो जहद मुसलसल का शिकार रहेंगे। बहुत शुक्रिया हसन, आप हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।